नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं रोहितास। आज इस वीडियो के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जो ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 1 दिसंबर 2025 को ये लेटर जारी हुआ है। इस लेटर के अनुसार आप देख पा रहे हैं उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति को अवार्ड दिए जाने के क्रम में तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति जो आशा वर्कर के द्वारा संचालित की जाती है, ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य समिति होती है, उसको पुरस्कार देकर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस पत्र के माध्यम से आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको अपने क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट देनी होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और इसके अंदर चयन के बाद जो पुरस्कार राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी और उसके अंदर आशा वर्कर को क्या मिलेगा, एएनएम को क्या मिलेगा, वो पूरी जानकारी आपको इसके अंदर बताऊंगा। जो पुरस्कार राशि आपको दी जाएगी वो आशा वर्कर व एएनएम को समान रूप से विभाजित करके बांटा जाएगा, समान रूप से दिया जाएगा। यानी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति को जो अवार्ड दिया जाएगा, जो अच्छे कार्य करने वाली समिति है उसको जो अवार्ड दिया जाएगा वो नगद प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा और जो वो प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो आशा व एएनएम की होगी। आशा व एएनएम को समान रूप से इसके अंदर विभाजित करके दिया जाएगा। अब इसके अंदर चयन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसके अंदर आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन रिपोर्ट करनी होगी, लिंक पर रिपोर्ट आपको भेजनी है और वो रिपोर्ट कैसे भरेंगे वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आप चैनल से जुड़े हुए नहीं है तो अभी चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर ये लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर को आप यहाँ पर पढ़ ले। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आप देख ले। इसके अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बताऊंगा। इसका पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है, ये लेटर आप सबको मिल गया होगा और जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। सभी आशा वर्कर को अपने अपने क्षेत्र की ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC की जो आप प्रति माह बैठक करते हैं उसका रिकॉर्ड इसके अंदर ऑनलाइन करना होगा और उस रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने के बाद आपका इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर तक आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। यानी प्रथम 5 VHSNC को इसके अंदर अवार्ड दिया जाएगा और अवार्ड के रूप में नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वो कितनी नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, फर्स्ट आने वाले को कितनी मिलेगी, सेकंड को कितनी मिलेगी, इसी तरह 5 नंबर तक की जो VHSC है उन सभी को नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और वो जो राशि मिलेगी वो आशा वर्कर की और एएनएम की होगी। ये आपको मैंने बता दिया है। तो इसके अंदर परिणाम कैसे निकलेगा, किस प्रकार से आपको इसके अंदर ऑनलाइन रिपोर्ट करनी है वो आपको बताऊंगा। तो ये पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य है ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, स्वच्छता एवं पोषण गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करना, जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना, सक्रिय एवं कार्यशील समितियों को सम्मानित करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिला स्तर पर सक्रिय VHSNC को अवार्ड दिए जाने हेतु निम्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अब ये मापदंड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो मापदंड है वो भी आपको यहाँ पर संक्षेप में मुख्य मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। जिन्होंने निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया हो वो इस अवार्ड के लिए चयनित किए जाएंगे। नियमित बैठकें जिन्होंने आयोजित की हो, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस और स्वच्छता अभियानों में सराहनीय योगदान दिया हो, अभिलेख एवं कार्य प्रगति संतोषजनक रही हो, आपका रिकॉर्ड, आपका VHSC का जो रिकॉर्ड है वो आपने सही ढंग से मेंटेन किया हो तो आपका इसके अंदर चयन हो सकता है। और इसकी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन लिंक पर करनी है, वो आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपका चयन किया जाएगा उस आपको क्या क्या यहाँ पर रिकॉर्ड देना होगा। समिति का बैंक अकाउंट आपका सक्रिय है, अनटाइम फंड का उपयोग आप कर रहे हैं, समिति द्वारा अन्य स्रोतों से फंड की व्यवस्था कोई की गई है या नहीं की गई है, रिकॉर्ड एवं अभिलेखों की उपलब्धता के अंदर है, बैंक पासबुक की एंट्री आपके द्वारा करवाई गई है, VHSNC का रजिस्टर है जो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, बैठकों की कार्रवाई का विवरण आपके पास होना चाहिए, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान एवं स्वास्थ्य दिवस आयोजन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अवार्ड हेतु सर्वश्रेष्ठ VHSC का चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट से यहाँ पर प्रक्रिया भी बता रखी है कि आपकी यहाँ पर प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है, जो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। बाकी आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। प्रत्येक जिले से 5-5 VHSC का नाम स्टेट स्तर पर जाएगा और वहां से चयन होकर के आपको यहाँ पर अवार्ड राशि दी जाएगी। अब इसके अंदर आपको रिपोर्ट कैसे करनी है वो भी आप देखेंगे आगे। रिपोर्ट करने से पहले आपको बता देता हूं इसके अंदर प्रथम पुरस्कार जो है वो 11,000 रुपए का है और ये 11,000 रुपए आशा और एएनएम के होंगे। इसी तरह द्वितीय पुरस्कार 7100 रुपए का होगा, तृतीय पुरस्कार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5100 रुपए का होगा, चतुर्थ पुरस्कार जो चौथा पुरस्कार आपको मिलेगा वो 3100 रुपए का होगा और 5वां पुरस्कार जो है वो आपका 2100 रुपए का यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अवार्ड राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा। अवार्ड राशि का उपयोग विजेता VHSC की आशा एवं एएनएम के बीच में, आशा और एएनएम के बीच में समान रूप से वितरित किया जाएगा।
यानी जो 11,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार मिलेगा उसके अंदर 5,500 हजार रुपए आशा और एनम को दोनों को वितरित किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, चतुर्थ और पांचवा पुरस्कार भी आशा और एनम के बीच में यहाँ पर समान रूप से विभाजित किया जाएगा। अब ये 2025-26 के अंदर आपका चयन किया जाएगा, परंतु इसके अंदर 24-25 के अंदर जो आपने काम किया था उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर भरना है और वो कैसे भरेंगे आगे देखेंगे। तो ये मूल्यांकन प्रपत्र है, इस मूल्यांकन प्रपत्र को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपके क्या क्या सामान्य जानकारी आपको भरनी है। इसके अंदर जो मूल्यांकन प्रपत्र आपका जो 100 अंक का होने वाला है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, प्रत्येक पॉइंट के अलग अलग अंक दिए गए हैं और उन अंक के आधार पर आपका चयन होगा कि आपकी VHSC के 100 में से कितने प्रतिशत यहाँ पर अंक आते हैं, उसके आधार पर आपकी VHSC का यहाँ पर चयन होगा। तो ये सामान्य जानकारी सबसे पहले आप देख लें, ये आप सब भर सकते हैं। इसके अंदर कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है कि VHSNC के अंदर कुल सदस्य कितने होने चाहिए, उसके अंदर से महिला सदस्य कितने होने चाहिए और पुरुष सदस्य कितने होने चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे। यदि जिस आशा वर्कर ने कुल सदस्य कितने होते हैं उसके अंदर से कितनी महिला सदस्य होने चाहिए और कितने पुरुष सदस्य होने चाहिए, ये यदि आपने अपने कमेंट बॉक्स में सही से लिख दिया तो ये माना जाएगा कि उस आशा वर्कर को अपनी VHSC के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी है, वो अपनी VHSNC का अच्छी तरह से संचालन कर रही है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए इसके अंदर ये रहने वाला है, इसका अध्यक्ष कौन होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे और इसका सदस्य सचिव कौन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या वर्तमान बैंक खाता क्रियाशील है, हाँ या नहीं। यदि आपने यहाँ पर हाँ कर दिया तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे, यानी आपका VHSC का खाता क्रियाशील होना चाहिए, चालू होना चाहिए। यदि बंद है तो आपको यहाँ पर 0 अंक मिलेगा, चालू है तो आपका 10 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी तरह NHM से गत वर्ष प्राप्त अनटाइम्ड फंड की राशि, गत वर्ष यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2024-25, तो 2024-25 का रिकॉर्ड यहाँ पर देना है। तो 2024-25 में आपकी कितने अनटाइम्ड फंड की राशि प्राप्त हुई थी वो आपको यहाँ पर डालनी है। विगत एक वर्ष में आपने यदि 2,000 रुपए तक की राशि यहाँ पर खर्च की है तो आपको 2 अंक मिलेंगे और 7,001 रुपए से लेकर के और 9,000 रुपए तक की राशि आपने खर्च कर दी है तो इसके लिए आपको 9 अंक मिलेंगे। और इसके लिए दस्तावेज क्या है, बैंक पासबुक एंट्री की प्रतिलिपि संलग्न करें, इसके साथ आपको बैंक पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। इसी तरह आगे 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट आप देख लेंगे। इसके बाद 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट देखेंगे। 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पर संलग्न दस्तावेज के अंदर क्या मांगा है, उपस्थिति के प्रमाण हेतु प्रतिलिपि संलग्न करें, यानी आपकी VHSC की बैठक की उपस्थिति आप करवाते हैं तो उसके अंदर सभी के हस्ताक्षर वहां पर लेते हैं तो उनकी प्रतिलिपि आपको यहाँ पर लगानी होगी। आयोजित स्वास्थ्य दिवस हेतु बैठक कार्रवाई की प्रतिलिपि संलग्न करें, यानी ये जो दिवस है ये दिवस आपने आयोजित किए हैं, किसी VHSC बैठक के अंदर आपने इसका रिकॉर्ड लिखा है तो उसकी प्रतिलिपि भी आपको यहाँ पर देनी होगी कि जनसंख्या दिवस आपने मनाया है, स्तनपान सप्ताह आपने मनाया है, पोषण पखवाड़ा आपने मनवाया है। तो इस प्रकार के ये सभी दिवस हैं, इन दिवस में से जो दिवस आपने मनाए हैं उनकी प्रतिलिपि आपको इसके साथ संलग्न करनी होगी यदि आप इसके अंदर चयनित होते हैं तो। प्रत्येक दिवस का यहाँ पर 1 अंक मिलने वाला है। और आप यहाँ पर देखें 7 नंबर पॉइंट, VHSC के पास रिकॉर्ड की उपलब्धता, आपके पास ये सभी रिकॉर्ड है या नहीं है। इसके अंदर रिकॉर्ड क्या क्या आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 1 पर देखेंगे VHSNC का रिकॉर्ड आशा सॉफ्ट में दर्ज है, आपका रिकॉर्ड आशा सॉफ्ट में दर्ज होना चाहिए, उसके आपको 5 अंक मिलेंगे। VHSNC रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, उसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। बैठकों का कार्रवाई विवरण आपके पास होना चाहिए, यानी उसके अंदर बैठक लिखी हुई होनी चाहिए, उसके 5 अंक मिलेंगे। और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, सदस्यों के हस्ताक्षर आपके पास है तो उसके भी आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 100 अंक का आपका यह प्रपत्र होगा और 100 के अंदर से जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसका यहाँ पर चयन होगा और उसी आशा और एनएम को यहाँ पर अवार्ड राशि दी जाएगी। अब आपको इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन कैसे करना है वो आप आगे देखेंगे। ये पत्र आप सबको मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो मिल जाएगा। फिर भी यदि नहीं मिले तो आप अपनी PSC CSC ब्लॉक पर संपर्क करें, आपको ये पत्र मिल जाएगा। इसके साथ ये एक QR कोड आपको मिलेगा, ये QR कोड आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल के अंदर सेव रख लेना है। और ये QR कोड आप जब सेव कर लेंगे अपने मोबाइल के अंदर तो इसके बाद आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन रिकॉर्ड आपको कैसे करना है। इस QR कोड से आपको रिकॉर्ड अपना ऑनलाइन करना है। ये लिंक है, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आपको मिल जाए तो आप सीधा लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। लिंक आपको नहीं मिले तो ये QR कोड यदि मिल जाता है तो QR कोड से स्कैन करके आप उसका लिंक ओपन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी आगे आपको समझाने वाला हूं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको घर बैठे सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। और पूरे भारत के अंदर आशा वर्कर के लिए कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिसके ऊपर आपको स्ट्रिक्ट जानकारी दी जा रही हो। तो मैं तो आपको हर वीडियो के अंदर बार बार ये कहता हूं कि आप इस चैनल से जरूर जुड़ें।
आपके काम की बात इसी चैनल पर होती है। आपको घर बैठे सभी ट्रेनिंग इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है, सभी जानकारियां आपको घर बैठे मिल जाती है। और यदि आप इस बात से सहमत है तो अभी जो नीचे लाइक वाला जो ऊपर अंगूठे का निशान दे रखा है उसको दबा करके वीडियो को लाइक कर दें। अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलो देखते हैं इसको ऑनलाइन करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस QR कोड का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बताऊंगा। अब आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन कैसे करेंगे और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब अपने आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर जहां पर भी गूगल क्रोम होगा, मेरे मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम यहाँ पर है सबसे नीचे, आपके मोबाइल के अंदर हो सकता है कहीं और हो, बीच में हो कहीं पर। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जहां पर भी गूगल क्रोम है वहां पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये सर्च बार होता है इसके अंदर यहाँ पर एक स्कैन का यहाँ पर इस प्रकार का निशान आपको दिखाई देगा, कैमरे का निशान जो है इस प्रकार का यहाँ पर ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो गैलरी है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। जो हमने अभी यहाँ पर QR कोड का जो स्क्रीनशॉट दिया था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे मोबाइल के अंदर ये यहाँ पर दिखा दे रहा है। इस QR कोड पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये QR कोड यहाँ पर स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा इस QR कोड के ऊपर, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा और इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ सामान्य जानकारी यहाँ पर पूछ रहा है, जल्दी जल्दी ये सामान्य जानकारी भर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान वर्ष 2025-26 हेतु राज्य एवं जिले स्तर की सक्रिय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति पुरस्कार चयन हेतु वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रपत्र 100 मार्क का आपका है, वो आपको भरना है। किस प्रकार से भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद ब्लॉक अपना सिलेक्ट कर लेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका नाम लिख देंगे। जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र SWC का नाम, आपका उप स्वास्थ्य केंद्र है SWC है। यदि आप PSC के अधीन है, CSC के अधीन है तो अपने PSC CSC का नाम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर नाम डालने के बाद आप देखें गांव का नाम, अपने गांव का नाम डालेंगे। उसके बाद है मूल्यांकन प्रस्तुत करता सुपरवाइजर का नाम। तो यहाँ पर सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर हो सकते हैं आपके सुपरवाइजर, आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपकी LH भी हो सकती है, कोई भी यहाँ पर जो सुपरविजन आपके कर रहे हैं। जो आशा वर्ग को आपकी PSC CSC पर देख रहे हैं तो वो यहाँ पर सुपरवाइजर होंगे, उनका नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। तो यहाँ पर नाम डालने के बाद उनका पद यहाँ पर पूछ रहा है, जो वो आपके MOIC है तो MOIC डाल देंगे। MO है, LHV है, सुपरवाइजर है, जो है उनका पद यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके सुपरवाइजर है तो SHS यहाँ पर डाल देंगे। मोबाइल नंबर उनका डाल देंगे। अब आगे आ रहा है प्रपत्र हेतु सूचना संकलन का दिनांक। जो मैंने आपको एक प्रपत्र बताया था वो प्रपत्र आपको भर करके अपने सुपरवाइजर को देना है, अपने MOIC को देना है, जो यहाँ पर सुपरविजन करेंगे उनके द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएगी। और ये चाहे तो आशा अपने सुपरवाइजर के पास बैठ करके खुद भी इसको ऑनलाइन कर सकती है, परंतु आपके सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट क्या है। पहले वो प्रपत्र भरेंगे, उस प्रपत्र के आधार पर इसके अंदर रिपोर्ट ऑनलाइन की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रपत्र हेतु सूचना संकलन करने का दिनांक, यानी वो जो प्रपत्र है वो आपसे कब लिया गया था, किस तारीख को लिया गया था, वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए आज लिया गया तो आज की तारीख होने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दूसरा फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर है VHSNC का नाम, यहाँ पर आपने VHSC का नाम डाल देंगे। सदस्य सचिव आशा का नाम, इसके अंदर सदस्य सचिव कौन होता है, आशा होती है, तो यहाँ पर आशा का नाम आ जाएगा। अब आगे आता है अध्यक्ष PRI सदस्य का नाम, यानी आपकी VHSC का जो अध्यक्ष है उनका नाम यहाँ पर डालेंगे। अध्यक्ष का नाम डालने के बाद ANM का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। VHSNC गठन की तारीख, अब यहाँ पर यह समस्या आएगी। इस समस्या का समाधान क्या है, VHSNC गठन की तारीख, वो तारीख आपको कहां से मिलेगी, आपकी जो बैंक पासबुक है, जो आपने VHSC का खाता खुलवाया था तो उस बैंक पासबुक के ऊपर आपके उसके अंदर तारीख मिल जाएगी कि किस तारीख को आपने वो अकाउंट खुलवाया है, वही तारीख आपकी VHSC गठन की तारीख होगी। इसके अलावा आपकी VHSC का जो बैठक का रजिस्टर है, जो सबसे पहली बैठक आपने कब की है वो तारीख आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस तारीख के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी VHSC का गठन कब हुआ है, तारीख आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर मैं जिस VHSC का गठन कर रहा हूँ उसके यहाँ पर तारीख डाल देता हूँ। तो ये तारीख कहाँ से आपको मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। 6 नंबर पॉइंट देखें, VHSNC के सदस्यों की संख्या। तो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि VHSNC के सदस्य कुल कितने होने चाहिए, तो आपके सदस्य कितने हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परंतु 15 होने चाहिए। तो 15 सदस्य यदि आपके हैं तो यहाँ पर 15 डाल देंगे। उसके अंदर से महिला सदस्यों की संख्या,
और यहाँ पर आप महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी आपको पता हो। यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट था महिला सदस्यों की संख्या। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कम से कम 50%। तो 15 में से आपके 50% होते हैं 7.5, यानी 7 या 8 महिला सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके जितने महिला सदस्य वो आप यहाँ पर डाल देंगे, 8 महिला सदस्य 8 डाल देंगे, 7 है तो 7 डाल देंगे, 5 4 3 2 जितने भी है आपके यहाँ पर डालना होगा। VHSNC का बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं और यहाँ पर IFSC कोड डालने हैं और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने बाद आप देखेंगे तीसरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या वर्तमान में बैंक खाता क्रियाशील है, उसके आपको 10 अंक मिलेंगे। खाता आपका क्रियाशील होना चाहिए। VHSNC की गत वर्ष माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में अब तक हुई कुल बैठकों की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। आपने जितनी बैठक करवाई है, 5 से कम करवाई है, 6 से 7, 8 से 10, 10 से अधिक, जितनी आपकी बैठक हुई है उसके आधार पर आपको यहाँ पर अंक मिलने वाले हैं। तो सभी ने प्रत्येक माह यदि बैठक की है तो 10 से अधिक यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आगे 4 नंबर पॉइंट देखें, VHSNC बैठकों में उपस्थित कुल सदस्य कितने हैं, 12 से अधिक है तो आपके 10 अंक मिलेंगे। यानी प्रत्येक बैठक के अंदर आपके 12 से अधिक सदस्य उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पर आपको 10 अंक मिलेंगे। और ये रिकॉर्ड आपको गलत नहीं भरना है, क्योंकि आपका यदि चयन हो जाता है तो आपके प्रपत्र के साथ आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। सभी सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर देखे जाएंगे, कितने सदस्य इसके अंदर उपस्थित है उसका प्रमाण आपके रजिस्टर से लिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई गलत डाटा नहीं भरेंगे। तो 5 नंबर पॉइंट देखें, VHSNC बैठक में उपस्थित कुल औसत गैर अन्य सदस्य कौन होते हैं, जो आपके 15 सदस्य हैं, उन 15 सदस्यों के अलावा कोई गांव के अन्य सदस्य यदि बैठक में उपस्थित हुए हैं तो उनके भी आपको यहाँ पर अंक मिलते हैं। 6 नंबर पॉइंट देखें, विगत एक वर्ष में VHSNC के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम मैंने बताया, सभी एक एक कार्यक्रम का 1 अंक आपको मिलेगा। जितने आपने इसके अंदर कार्यक्रम आयोजित किए हैं उन सभी के 1 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं उनके ऊपर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। जितने कार्यक्रम आपने आयोजित किए हैं उनके ऊपर टिक करना है। आपको गलत डाटा नहीं देना है, क्योंकि इसका भी मूल्यांकन आपके रजिस्टर से होगा। आपकी VHSC बैठक के अंदर आपने कार्रवाई विवरण के अंदर ये लिखा है कि यहाँ पर मेरे द्वारा इस तारीख को बाल दिवस का आयोजन किया गया था, एड्स दिवस का आयोजन किया गया था, कुष्ठ उन्मूलन दिवस का आयोजन किया गया था। इस प्रकार से आपने दिवस का आयोजन किया है तब तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। और लास्ट और 7वां नंबर प्रश्न है, VHSNC के पास क्या निम्न रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब ये रिकॉर्ड आपके पास यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। जैसे पहला रिकॉर्ड है, VHSNC का रिकॉर्ड आशा सॉफ्ट में दर्ज है। यदि आशा सॉफ्ट में आपका रिकॉर्ड दर्ज है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, यहाँ पर आप टिक कर देंगे। VHSNC का रजिस्टर आपके पास है तो उसके भी आपको 5 अंक मिलेंगे। बैठकों का कार्रवाई विवरण यदि आपके पास है तो उसका आपको 5 अंक मिलेंगे। और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड आपके पास है तो उसके 5 अंक मिलेंगे। इसके अंदर से कोई आपके पास कोई एक रिकॉर्ड नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भर करके और अंत में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे जो सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट यहाँ पर चली जाएगी और इसके आधार पर जितने अंक आपके आते हैं उन अंक के आधार पर आपकी VHSC का चयन किया जाएगा। यदि आप प्रथम 5 में आते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको जो पुरस्कार राशि मिलने वाली है वो आशा वर्कर को और एएनएम को समान रूप से वितरण की जाएगी, एक समान दी जाएगी। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।